ताकि तुझ पर खुले एजाज़े हवाए सैकल, देख बरसात में सब ज़ाइने का हो जाना। ये शेर एक मुश्किल शेर है इस एतबार से कि इस शेर की तशरीह क्या है, असल में इस शेर से मकसूद क्या है गालिब का, क्योंकि बज़ाहिर गालिब ने इसमें अपना एक मुशाहिदा जो है वो तहरीर किया है, वो रकम किया है। लेकिन गालिब जैसा बड़ा शायर ये हो नहीं सकता कि ऐसे ही अपने किसी मुशाहिदे को जो है वो जिक्र कर दे बगैर किसी लताफत के। तो आए सबसे पहले तो इस शेर के जो लफ्ज़ी मतालिब हैं वो समझते हैं, और फिर उसके बाद इसकी जो बज़ाहिर तशरीह है वो देखते हैं, और फिर उसके बाद हम गालिब के मकसूद तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ तक इसके अल्फाज का ताल्लुक़ है पहले वो देख लेते हैं। ताकि तुझ पर खुले, खुले का मतलब यहाँ ज़ाहिर हो तो उस पर मुतले हो। इजाज़े हवाए साइकिल, इजाज़ कहते हैं कोई मोजज़ा कर दिखाना, और मोजज़ा एक तो वो शरई मोजज़ा जिसका ताल्लुक़ अंबिया के साथ है, यहाँ वो बिल्कुल मुराद नहीं। यहाँ मुराद इसके लुग़वी मानी है, यानी इज्ज़ से है ये लफ्ज़, यानी कोई ऐसा काम कि जो बहुत नामुमकिन सा दिखाई दे लेकिन कोई उसको कर दिखाए, यानी बज़ाहिर सारे उसके करने से आजिज़ हों, सब कहें कि भाई हमसे ये काम नहीं हो सकता, हम इसके करने से आजिज़, लेकिन फिर भी उसे कोई कर दिखाए। उसके बाद दूसरा लफ्ज़ हवा जो कि मुज़ाफ़ है सैकल का। तो मैंने ये पहले भी एक वीडियो में बड़ी तफसील के साथ अर्ज़ किया था कि एक हवा जो है वो ख्वाहिश के मानी में भी होता है। तो यहाँ ये हवा जो है ये वो चलने वाली हवा नहीं है, बल्कि इससे मुराद ख्वाहिश नफ्स है। मुतलक ख्वाहिश भी हो सकता है, यहाँ मुतलक ख्वाहिश के मानी भी में है। सैकल कहते हैं चमकाना। आपने देखा होगा कि आईना जो होता है उसकी पिछली जानिब, उसकी पुश्त पर कोई ना कोई रंग या रोगन जो है वो किया हुआ होता है, और उसी रंग रोगन के नतीजे में ही उसमें से जो सूरत है देखने वाले की वो नज़र आती है। अगर वो रंग न हो तो फिर सूरत दिखाई नहीं दे सकती। तो पूरी तरकीब का माना क्या हुआ, इजाज़े हवाए साइकिल, यानी साइकिल या उस रंग की ख्वाहिश का मोजज़ा, उसका करिश्मा। यहाँ इजाज़ का मतलब करिश्मा भी किया जा सकता। मतलब ये है कि आईने के दिल में ये बड़ी शिद्दत के साथ ये ख्वाहिश है कि काश कोई ऐसी सबील हो कि मेरी पुश्त पर जो है रंग कर दिया जाए, और मुझ में जो चीज़ें मेरे सामने हैं वो मुनकिस होने लगी। क्योंकि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जब तक कोई आईना सैकल ना कर दिया जाए, उसकी एक जानिब जो है उस पर रंग ना कर दिया जाए, तो देखने वाले का चेहरा जो है उसमें नज़र नहीं आता। गोया कि आईना जो है क्या चाह रहा है, आईना ये चाह रहा है कि कोई देखने वाला मुझे देखे, किसी का अक्स जो है मुझ में ज़ाहिर हो। और ये काम किस तरह से हो सकता है, सैकल से, कि उसकी पिछली जानिब कोई उसको सैकल कर दे, यानी उस पर रंग जो है वो चढ़ा दे। तो आईने के दिल में ये ख्वाहिश है। तो होता क्या है, गालिब कहता है कि इस शिद्दत ख्वाहिश का एजाज़ देखें, हवाए सैकल का एजाज़ देखें, उसका करिश्मा देखें। देख बरसात में सब आईने का हो जाना। क्या आपने देखा कि बरसात के मौसम में आईना जो है वो सब्ज़ हो गया? क्योंकि होता यह है कि बरसात के मौसम में चीज़ें जो हैं उन पे जंग लगता है। जंग इसलिए लगता है, जंग हमेशा उसी वक्त लगता है जब कहीं नमी का जो है वो ज़ुहूर हो। जैसे लोहा है, अगर उस पर नमी लग जाए कहीं से तो वो जंग आलूद हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा आजकल के दौर में ये जो छतें होती हैं सीमेंट और बजरी की, जिनको उर्फ़ आम में लंटर कहते हैं, तो अगर कहीं लंटर पर पानी खड़ा हो जाए और मुसलसल खड़ा होता रहे तो अंदर से वो जो सरिये होते हैं वो जंग आलूद हो जाते हैं, उन पर वो
पीले पीले रंग का एक मवाद जो है वो चढ़ जाता है, जो कि जंग होता है। अलगरज नमी जो होती है उससे जंग जो है वो आता है। तो बरसात के मौसम में चूँकि नमी होती है हर तरफ, तो आईने की पुष्ट जो है उस पर भी जंग आ जाता है, और वो जंग जो है वो सब्ज रंग का होता है आईने की पुष्ट पर। तो आलिम कहते हैं कि देख बरसात में सब्ज आईने का हो जा, कि ये जो आईने की पुष्ट पर जंग आ गया है, और इस जंग की वजह से अब ये आईना गोया कि एक तरह से सैकल हो गया है। और कहते हैं कि ये दरअसल इस आईने के अंदर एक ख्वाहिश थी, ये उसका एजाज था कि आईना जो है वो सैकल हो गया। अब ये हुआ मेरी तशरीह का दूसरा मरहला। जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि एक इसके ज़ाहिरी मानी है, तो ये ज़ाहिरी मानी होगी। अब आते हैं इसके तीसरे मरहले की तरफ कि आखिर गालिब का मकसूद इस शेर से है क्या? क्या वो सिर्फ अपने एक मुशाहिदे को मंजूम करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं। तो फिर इसका मकसूद क्या? तो इसकी फिर कई जिहतें हैं, हम वन बाई वन सब पर जो है रोशनी डाल लेते हैं। एक तो ये कि गालिब जो है इसमें इंसान के अंदर जो ख्वाहिश होती है, हवा जिसको अरबी में कहते हैं, तो कि कोई भी इंसान कोई भी ख्वाहिश करे तो उसका नतीजा निकलता है, वो ज़ाया नहीं जाती। ताकि तुझ पर खुले एजाज़ हवाए सैकल, कि अबो ताब की ख्वाहिश, चमकने की ख्वाहिश, इसका ज़रा एजाज़ तो देखो कि ये सब इस ख्वाहिश का नतीजा है कि बरसात में आईना जो है वो जंग आलूद होकर सैकल हो गया। ये नहीं वो जो कहते हैं ना कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। इन जब इंसान के अंदर कुछ करने का जज्बा पैदा हो जाता है, इंसान कुछ करने की ठान लेता है, तो फिर वो काम जो है खुद ब खुद होता चला जाता है। फिर उसके असबाब जो हैं वो पैदा होते चले जाते हैं। एक इसका मैं समझता हूँ कि ये वरियन है। दूसरा इसका आईना जो है गालिब के, हाँ अगर गालिब के कलाम में देखा जाए, उसका मशातगी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ जो है वो नज़र आता है। गालिब अपने कलाम में जा बजा आईने का और महबूब के हुस्न जमाल का, और बतौर ख़ास महबूब के हाथ में आईने का तज़किरा करते हैं। मिसाल के तौर पर उनकी वो मारूफ गज़ल, जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते हैं, खयाबा खयाबा इरम देखते हैं, उसमें आगे चल के गालिब कहते हैं कि तमाशा करे महाबे आईना दारी, तुझे किस तमन्ना से हम देखते। तो आईने के अंदर महबूब या चेहरा महबूब का अक्स देखना या दिखाई देना, ये गालिब के महबूब मज़ामिन में से है। तो शायद इससे गालिब एक ऐसा आईना मुराद ले रहे हैं ताकि तुझ पर खुले एजाज़े हवाए सैकल। गालिब अपने महबूब को मुखातिब करके कहते हैं कि ये जो आईना पड़ा है, ये भी तेरा आशिक है, ये भी चाहता है कि तेरा अक्स उसमें ज़ाहिर हो। चुनांचे वो अक्स इसी सूरत में ज़ाहिर हो सकता था कि वो सैकल हो। यानी एजाज़े हवाए सैकल, ये जो हवाए सैकल जो है आईने के अंदर, इसका सबब क्या है? इसका सबब तेरा हुस्न जमाल, उसका मुशाहिदा, उसको अपने दामन में समो लेना है। और यही ख्वाहिश जो है आईने की, इसने क्या किया है? इसने बरसात में आईने को सैकल करके रख दिया है। तो एक ये वरियन भी हो सकता है। इसी तरह से इसके और वजूहात भी हो सकती हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि यकीनन इसमें सिर्फ यही मुराद नहीं इस शेर में कि देखें जी बरसात है और बरसात के अंदर जो है वो आईना जो है वो सब्ज़ हो गया है, और आईने ने ऐसा जो है चाहा है, ऐसी ख्वाहिश की है
कि काश मुझे भी जो है कोई साइकिल कर दे, और उस ख्वाहिश का नतीजा ये है कि आईना जो है वो सब्ज़ हो गया। तो ऐसा मुतलक मज़मून जो है मेरा दिल नहीं मानता, बंदा नाशीद का दिल नहीं मानता कि गालिब जो है वो सिर्फ़ यही मज़मून बांधे। लिहाजा इसके अंदर जो है कोई ना कोई बात छुपी हुई है। मैंने 2 बातों की तरफ इशारा किया है, और कोई साहिब जो है इसकी तीसरी डायमेंशन जो है वो भी सोच समझ सकते हैं। तो अगर कोई तीसरी डायमेंशन भी किसी की समझ में आए तो उसको चाहिए कि कमेंट में वो भी डाल दे, ताकि सब अहबाब का फ़ायदा हो। जी आज ये गज़ल जो है तकरीबन मुकम्मल हो गई, अब इसका सिर्फ मख्ता रह गया है, और मख्ता के बाद इंशाअल्लाह ये पूरी गज़ल जो है एक ही नशिस्त में आपके सामने जो है स्क्रॉल डाउन की सूरत में कि आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चलती चली जाएगी, वो पेश की जाएगी, और इस तरह आप एक ही नशिस्त में सारी गज़ल को भी जो है वो देख सकें। इसी वादे के साथ और दुआओं की दरख्वास्त के हमरा फ़कीर आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।